चाहे कि वो जो पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है वो हमारी परवाह कर रहा है कि नहीं। उसे मालूम है कि अचानक अगर गाड़ी में ब्रेक लगाना हो तो जो ड्राइवर है उसको क्या अपने आप को किस तरह से संभालना पड़ता है। अगर उसको ये मालूम हो जाएगा तो वो भी गलती नहीं करेगा। मैं ऐसे ही एक उदाहरण दे रहा हूं बख्शी जी। फार्मूला 1 एक रेसिंग होती है और तेज गाड़ियां चलती हैं, सब अपने अपने जो ब्रांड्स होते हैं उनकी गाड़ियां चलती हैं, उनमें रेस होती है और 300-400 किलोमीटर की दौड़ होती है, ट्रैक बना होता है। तो देखते देखते हमें ये लगा कि यार ये अचानक इतनी तेज गाड़ी कैसे चला लेते। उन्होंने फिर किसी एक ड्राइवर की जो आत्मकथा है रही है वो दिखाते हैं और बताया था कि ये जब 4-5 साल का था तब से उनके स्कूल में एक ट्रैक बना हुआ है बच्चों के लिए। उस ट्रैक पे ये छोटी छोटी गाड़ियां हैं, उनको चलाते हैं, पूरा सब लिबास लिबास पहन के, और उस उम्र से वो सिखाते हैं कैसे इधर जाएं, कैसे उधर जाएं, कब रोकें, क्या करें। जब प्रत्येक इंसान जिसे ये नहीं मालूम है कि जो गाड़ी चला रहा है वो कितने कष्ट उसको उठाने पड़ते हैं गाड़ी रोकने के लिए, बाएं जाने के लिए, दाएं जाने के लिए, तो वो भी सोचेगा कि अगर मैं अचानक चला जाऊंगा तो गाड़ी वाले को तकलीफ होगी रोकने में, हो सकता है कि वो दुर्घटना हो जाए। कई बार देखिए सिग्नल हरा है, हमको जाना है, वो पेडेस्ट्रियन नहीं समझता है ये क्या है और वो आकर के सामने बोलेगा रुकना। हाँ। और आप उसका आदर सम्मान करते हैं क्योंकि वो पेडेस्ट्रियन है। लेकिन पेडेस्ट्रियन भाई साहब आप हमारी गाड़ी को रोक रहे हैं जिसको हमें अनुमति मिली है जाने के लिए, ये आपने नहीं सोचा है। अगर उनको भी थोड़ा बहुत शिक्षित कर दिया जाए तो मैं सोचता हूं बहुत सारा समाधान हो सकता है। और वो कम उम्र में, मैं ऐसा चाहूंगा कि जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना, स्कूलों में छोटी छोटी कविताएं वगैरह सुना करके उनको होता है, अगर इसी तरह की छोटी गाड़ी में उनको कैसे गाड़ी चलती है ये बताया जाए तो उसको समझ में आएगी। बड़े होकर के उसको गाड़ी ना मिले या कुछ भी हो, लेकिन ये समझ आ जाएगी अगर मैं अचानक से कहीं झाड़ी में से कूद के आ जाऊंगा बाहर, या वो डिवाइडर को पार कर जाऊंगा, या डिवाइडर के बगल से उल्टी तरफ से आप चलते हुए आ रहे हैं मोबाइल फोन पे बात करते हुए, आपको मालूम है कि चलाने वाला जो है उसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। आपको बचाने के लिए लग जाएगी तो भाई साहब वही चढ़ जाएंगे गाड़ी वाले पे, उसको कहेंगे तुम, क्योंकि वो गाड़ी वाला है तो तुम अमीर हो हम गरीब हैं, तुमने हमको मार दिया जी। सो दिस कॉम्प्लेक्स वी हैव टू हाउ टू टेल दैट पर्सन कि तुम इधर से नहीं चल के आ सकते हो भाई साहब, आपको वो पेमेंट बना है उधर जाइए। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया है कि उस प्राणी को बचाने के लिए मुझे अपनी गाड़ी को एडजस्ट करना पड़ेगा। हमने बोला कि लेन, आप लेन में चलिए, हमको अपनी लेन को तोड़ना पड़ेगा। इधर से कोई दूसरी गाड़ी आ रही होगी उसको तकलीफ होगी, उधर वाले को तकलीफ होगी जी। वो जब तक उसकी सोच में नहीं डाला जाएगा वो उल्टे रास्ते से चल के नहीं आएगा। अच्छा, आप लोग बार बार बात जी, मेरा ऐसा मानना है कि we need to educate the pedestrian also. We need to educate the common man also. Look what a driver has to go through. और जरा से भी गलती हो जाती है गाड़ी वाले से, सबसे पहले उसी को तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे, आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, इसको मारेंगे ड्राइवर को, इसको गाड़ी चलाना नहीं आता। बिकॉज आपने कभी देखा नहीं है कि गाड़ी चलाने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है अगर आप नियम का पालन नहीं करते। वो ब्रेक के साथ साथ सर धड़कन पर भी ब्रेक लग जाता है। हाँ जी, जो चला रहा है और जो पीछे बैठा है। ये परवाह हैज टू बी ए टू वे स्ट्रीट, यानी कि जो चालक है बोथ वेज, हाँ, टू वे स्ट्रीट। लॉन्ग प्रोसेस, आई फील बड़ा समय लगेगा इसमें सिखाने में भी, बट एक ये सोच भी डाल देना चाहिए कि यार हो सकता है गाड़ी वाले ने गलती नहीं की, गाड़ी हमसे गलती होगी। तो जो पैदल चल रहा है वो वाहन चालक की परवाह करे और जो वाहन चालक है वो पैदल चलने वालों की परवाह करे, तो एक दूसरे की परवाह करें। नाउ बात यंगस्टर्स की भी हो रही है, सो let's get someone to join this conversation who represents the young India that we are talking about. Now, she's already made her mark as a multifaceted and talented personality. She's an entrepreneur, a women's rights advocate who runs her own non-profit initiative which supports gender equality. Viewers, we have with us, joining us this Sadak Suraksha Abhiyan, the young and talented Navya Naveri Nanda. How are you doing, baby? Please. Welcome.
बहुत बहुत स्वागत है नव्या इस नए परिवार में, इस मंच पर सड़क सुरक्षा अभियान में। हम अभी बात कर रहे थे और आप बहुत शिद्दत के साथ सुन भी रही थी। युवाओं को, यंगस्टर्स जब आते हैं, आपको क्या लगता है कितना ये कैंपेन कितना महत्वपूर्ण होगा और यंगस्टर्स कैसे इसमें एक सजग भूमिका निभा सकते हैं, लीड ले सकते हैं कि देखिए ड्राइव कीजिए, सुरक्षित कीजिए और परवाह कीजिए। क्या सोचती हैं आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अभियान में शामिल करने के लिए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब ऐसे अभियान में आप इस पीढ़ी के बच्चों को, हम जैसे यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना जो काम हुआ है इस अभियान के 3 वर्षों में, देश के इतने सालों में जो भी हमने सड़कों पे देखा है, कनेक्टिविटी देखा है, एक दूसरे को पास लाने के लिए जो भी इतना कुछ जो हमारे देश में हुआ है, उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम पर पड़ती है, इस पीढ़ी पर पड़ती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप हमें ऐसे मंच पर बुलाकर हमारी राय मांगते हैं, हमसे पूछते हैं कि हम क्या बदलाव देखना चाहते हैं, हम इस अभियान में आगे इसको कैसे ले जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। इस अभियान जैसे कि आपने कहा, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत बार देखते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स की जो बात की जाए तो सिर्फ गाड़ी चलाते समय नहीं, लेकिन चलते समय भी हम देखते हैं कि बहुत बार हमारी पीढ़ी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि हम मोबाइल फोन्स में बहुत समय बिताते हैं घर पर, लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि सड़कों पे भी हम बहुत मोबाइल फोन्स में खो जाते हैं। क्रॉस करते समय हम लोग सोशल मीडिया पर या अपने दोस्तों से बात करते समय देख नहीं पाते कि आगे से गाड़ी आ रही है या कौन कहाँ चल रहा है, लाइक कि हम सही जगह से सड़क को पार कर रहे हैं कि नहीं। उसमें बहुत सारे हादसे होते हैं, मैंने खुद ये देखा है, मैंने खुद किया भी है ऐसे बहुत बार सड़कों पे चलते समय मोबाइल फोन को यूज किया है। किसी का कॉल आ रहा है तो हम इसको थोड़ा हमें माइंडफुल रहना चाहिए इस चीज के बारे में कि जब हम सिर्फ गाड़ी चला नहीं रहे, लेकिन हम चलते समय भी हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, जैसे कि अभी आपने बोला कि पेडेस्ट्रियन पे भी वो जिम्मेदारी उठती है कि आप सड़क को सुरक्षित रख रहे कि नहीं। तो ये जो है सबसे ज्यादा पेडेस्ट्रियंस हम देखते हैं बच्चे होते हैं स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, मेरी एज के जो ऑफिस या काम पर जाते समय हम जब चल के जाते हैं, तो आई थिंक हमारे ऊपर भी वो जिम्मेदारी आती है। देखिए, देयर इज अ जनरेशन ऑफ बच्चन्स व्हिच आर सिटिंग हियर टुडे। तो मैं आप दोनों से चाहता हूं कि आप हमारा काम कीजिए आज। आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे इस अभियान के बारे में? जब ये दोस्ती कर रहे थे उस टाइम, तब सड़क सुरक्षा की बात तो नहीं होती थी, तो आज के दिन तो हम नहीं कर सकते हो। तो नव्या जी, आप पूछिए इनको। मुझे तो लगता है कि अभी हम दोनों के बीच में इतने सालों का फर्क, इतने अलग अलग पीढ़ियों का फर्क है, तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे कि हमने देखा है वीडियो क्लिप के द्वारा भी कि बहुत बदलाव आया है देश में, सड़कों पे बहुत बदलाव आया है। तो आपके जमाने में आपने क्या देखा था कि ऐसे हादसे तब होते थे और क्यों होते थे, और वो जो वजह है वो हादसा जो जिस वजह से वो हादसा हुई है, आपको लगता है कि वो उसमें बदलाव आया है कुछ? हमारे जमाने में समय बहुत था, अब समय कम हो गया है। रफ्तार बढ़ गई है, हर एक चीज में रफ्तार जो है वो आ गई है। बात करने की स्पीड है, अभी देखा हम आपसे बात कर रहे हैं, जब से ये आए हैं कितनी फड़ बात कर दी इन्होंने।